विधानसभा चुनाव प्रचार थमने में अभी कुछ दिन शेष बचे हैं और प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तिगांव से कांग्रेस प्रत्याशी युवा नेता रोहित नागर के पिता यशपाल नागर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। और बेटे के चुनाव प्रचार में क्या दिनचर्या रहती है, कैसे लोगों के मन में जगह को मजबूत करने के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। रोहित जी अपने स्तर पर लगे हुए हैं सर, लेकिन आप सुबह से ही मैंने सुना है कि आपकी दिनचर्या राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है, क्या कुछ दिनचर्या रहती है सर? मेरा चुनाव प्रचार सुबह 6 बजे शुरू होता है, 6 बजे, और उसके बाद बीच में एक ब्रेक होता है। 2 बजे के बाद एक ब्रेक होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का। उसके बाद फिर दोबारा शुरू होता है। और मैंने ये महसूस किया है, आज तिगांव विधानसभा के अंदर चारों तरफ कांग्रेस की लहर है। जैसे हरियाणा में लहर चल रही है, ऐसी तिगांव विधानसभा में लहर है। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पा रही। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कॉलोनी आप देख लीजिए, गांवों को देख लीजिए, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। आज भी मैंने कई जगह अफसरों को बिजली के लिए फोन किया है। गांव में बिजली नहीं थी, अफसरों को मैंने कहा देखिए बिजली इसको चालू कराइए, ट्रांसफार्मर जले पड़े। अभी फरीदपुर गांव के अंदर परसों मैंने फोन किया, 1 महीने पहले पैसा जमा कराए थे, ट्रांसफार्मर नहीं लगा। मैंने एससी साहब को फोन किया, उन्होंने फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाया। अभी कई गाँव में लाइट नहीं थी, अभी मैं सुबह निकला हुआ था और वहाँ लाइटें नहीं थी। मैंने अपने अफसरों को फोन करके लाइट चालू कराई। 4-4 घंटे लाइटें नहीं आती है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। आप किसी भी गांव में जाके देख लिए, पानी भरा पड़ा है। गांव के अंदर पिछले 15 सालों में कोई विकास हुआ ही नहीं। अगर कोई विकास हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है। नेताओं ने सिर्फ जमीनों का कारोबार किया है, और कारोबार करके और सब धन्ना सेठ बने बैठे हैं, सारे बिल्डर बने बैठे हैं। चाहे 10 साल अपने बीजेपी का शासन रहा हो, और पहले भी इस 10 साल के बीजेपी के शासन के अंदर सिर्फ अगर वो काम नेताओं ने किया है तो लूटने का काम किया है, किसानों को लूटने का काम किया है। मगर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब कांग्रेस का राज बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर। 8 तारीख को चुनाव नतीजे आएंगे और अगले 2-3 दिनों में नई सरकार बन जाएगी। तिगांव विधानसभा के अंदर किसी भी नेता का अब किसी तरीके का कोई जमीनों का कारोबार नहीं होगा, जमीनों की लूट नहीं बचाने दिया जाएगा। क्योंकि आज जो लोग पार्टी छोड़ छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछले 5 साल से दलाली का काम कर रहे थे। ऐसे दलालों को कैसे विधानसभा में भेजेंगे लोग? वो लोग स्वार्थी लोग जो अपनी नेता बनने के लिए रो रहे हैं, आंसुआं बहा रहे हैं, और मुझे मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, और वो पीछे 5 साल में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे। अब वो सब काम नहीं होने वाला है। सबकी सारे के सारे नेताओं की दुकानें बंद होने जा रही हैं, क्योंकि नई सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस की सरकार बनेगी और तिगांव विधानसभा के अंदर विकास किया जाएगा। सड़कें बनाई जाएंगी, बिजली पानी की सुविधाएं दी जाएंगी। कॉलोनी में सड़कें नहीं है, कॉलोनी लोगों ने, कई नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक आध तो हमारे कांग्रेस के नेता भी उनसे मिल गए थे। उन लोगों ने यहाँ पे कॉलोनियां काट करके और अपने क्या नाम है अपने घर भरे। उन लोगों ने पैसा कमाया और पैसा गरीबों के पैसे से उन्होंने जमीन उनसे पैसा ले लिया और उनको सुविधा नहीं दी। इतनी कॉलोनी है जो आज तक पास नहीं हुई, इतनी कॉलोनी है जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ पानी नहीं है और बिजली की बुरी व्यवस्था है। तो मैं आज ये मुझे पूरा भरोसा है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तिगांव के अंदर विकास भी करा जाएगा और जो कच्ची कॉलोनियां उनको पक्का कराने का काम किया जाएगा। उसके बाद उनको सड़कें भी दी जाएंगी और पानी बिजली भी दिया जाएगा। यशपाल जी, लोकसभा चुनावों में भाजपा की जिन लोगों ने मदद की, अब अंदर खाने ये भी चर्चा है कि कुछ भाजपा के लोग अब उनकी मदद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? लगता है रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मदद कर रहे हैं? देखिए, अभी सुनने में तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की वो लोग आज पार्टी से बाहर है। और मुझे सुनने में आ रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट देने की कोशिश की तो उन लोगों की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्योंकि आज भारतीय अपने जनता पार्टी के लोग भीगी बिल्ली की तरह वोट मांगते फिर रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं दिया जा रहा है, कॉलोनियों में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत विरोध हो रहा है अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मगर कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, मेट्रो लेकर आई,
हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, इजाजत मेट्रो लेकर आई, हाईवेज बनाए। कोई कांग्रेस वालों से बझावली का पुल कितने साल से, पिछले 10 साल से आज तक वो चालू नहीं हुआ। सबके आप लोगों के सबके सामने है, वो आज तक पुल नहीं बना। मगर उन लोगों के पुल बन गए कि उन्होंने अपना घर भर लिया और यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान करके बिल्डर बन के रात दिन पैसे कमाने का काम किया। सर हरियाणा में पीएम मोदी आ रहे हैं, आए भी हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है हरियाणा में इतनी राजनीतिक हलचल भाजपा की ओर से क्यों दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में डर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जितने मर्जी बड़े नेता आ जाएं, पलवल में मैंने सुना पलवल में मोदी जी आ रहे हैं। गद पूरी कर दिया सर, अब वो गद पूरी कर दिया होगा। मोदी जी ये तो पूछे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन फरीदाबाद तिगांव विधानसभा में क्या हो रहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक और बयान मोदी जी का आया कि कांग्रेस के दामादों और दलालों से अगर छुटकारा पाना है तो हरियाणा में भाजपा को लाएं। किस जमात की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता आप किस जमात की बात कर रहे हैं। और मैं जहां तक बात करूं आप लोगों के सामने जी, यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं है। जिन लोगों से कांग्रेस को छुटकारा पाना था उन लोगों से कांग्रेस छुटकारा पा चुकी है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा आदमी बचा है कि जो बीजेपी के लोगों के लिए काम, बिल्डरों के लिए काम करता था जमीनों का, वो अब कांग्रेस में नहीं रहा। बिल्कुल। यशपाल जी, क्या लगता है तिगांव विधानसभा क्षेत्र में दावे तो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन मेन मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में कहा जा रहा है। क्या अभी तक जितना आपने चुनाव प्रचार किया है उसमें क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था उस समय स्थिति कुछ और थी। उस समय ऐसा लगता था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से होगा। मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, चुनाव की तारीखों को देखते हुए आज कांग्रेस, मैं महसूस कर रहा हूं जो लोगों में उत्साह है और अपने कांग्रेस के प्रति लोगों में जोश है, मुझे पूरा भरोसा है तिगांव विधानसभा कांग्रेस को 1 लाख वोटों से जिताकर भेजेगी और रोहित नागर को यहाँ से भारी मतों से मैं अपने क्या नाम है जीत मिलेगी। और मैं आज आपसे वादा करता हूँ तिगांव विधानसभा के लोगों से, आपके माध्यम से, कि रोहित नागर इस इलाके की सेवा करेगा और लोगों की सेवा करके विकास कराने का काम करेगा, लेकिन जमीनों का कारोबार नहीं करेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो देखिए, हमारे साथ तिगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल नागर मौजूद रहे और तिगांव विधानसभा का बेटा बनकर रोहित काम करेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग समेत जो अन्य कार्य, जो अन्य गतिविधियां होती रही हैं, उस तरह की गतिविधियां भविष्य में दिखाई नहीं देंगी अगर जनता उन पर विश्वास जताती है। जो नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनको कड़ा जवाब देते हुए यशपाल नागर नजर आए हैं। 5 अक्टूबर का दिन मतदान का है, तो देखना दिलचस्प होगा कि यशपाल नागर का दावा है कि 1 लाख से अधिक वोटों से रोहित नागर जो है तिगांव में एक इतिहास रचेंगे। अब मतदाता ये निर्णय लेगा कि 5 अक्टूबर को जो जीत का सेहरा है वो किसके से सस्ता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।